मेरा नाम आनंद कुमार पांडे, पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ, बस्ती का हूँ। सांस लेने में मुझको काफ़ी दिक्कत हो रही थी लगभग 2 साल से। इस बीच में कई डॉक्टर से मिला, लखनऊ के बड़े बड़े अस्पतालों में गया, लेकिन अंत में हम गौतम स्वरूप सर से मिले और इन्होंने मेरा एंजियोप्लास्टी किया। उससे मुझको काफ़ी राहत हो गई और मेरी जो समस्या थी वो खत्म हो चुकी है। टेंडर पाम अस्पताल का बिहेवियर बहुत अच्छा बिहेवियर, यहाँ की स्टाफ और डॉक्टर सब सपोर्टिंग है। धन्यवाद। देखिए, यदि हम बात करें एंजाइना की, तो एंजाइना जब होता है तो ऐसे व्यक्तियों को चलने फिरने में तकलीफ शुरू हो जाती है। तकलीफ इस प्रकार से होती है कि बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं कि चलने फिरने में मेरे को सीने में भारीपन आने लगा है, जो कि ठहरने पे, आराम करने पे ठीक हो जाता है। बहुत सारे ऐसे मरीज बताते हैं कि हमें चलने फिरने पे सांस फूलने लगती है। ये भी एक एंजाइना का वेरिएंट होता है। यदि आपको जरा भी चलने पे इतनी सांस फूलने लगे कि आपको रुकना पड़ जाए, तो ये जरूर सोचना चाहिए कि मुझे अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए कि ये कहीं एंजाइना या ब्लॉकेज का संकेत तो नहीं। तो ऐसे ही एक पेशेंट थे जो हमारे पास आए थे। उनकी उम्र लगभग 63-64 साल थी। उनको चलने फिरने में बहुत जल्दी तकलीफ हो जाती थी, सांस फूलने लगती थी और साथ में सीने में भारीपन भी आ जाता था। तो वो हम लोग के पास आए, हम लोगों ने उनको एंजाइना की दवाइयाँ दी, लेकिन एंजाइना की दवाइयाँ देने के बाद भी उनकी दिक्कतों में कमी तो आई, लेकिन पूरी तरीके से वो सामान्य नहीं हो पा रहे थे। तब हमने उनकी एंजियोग्राफी करने का डिसीजन लिया। एंजियोग्राफी में उनकी हार्ट की जो मेन आर्टरी है, जिसको हम लोग एलएडी कहते हैं, उसमें ब्लॉकेज था। परंतु कई लोगों में ऐसे ब्लॉकेजेस में कैल्शियम जमा हो जाता है। कैल्शियम जो होता है वो एक एज या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज में आता है। जब ये ब्लॉकेजेस कैल्शियम के साथ आते हैं तो आर्टरी जो होती है वो बहुत ही ठोस हो जाती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे मरीजों की एंजियोप्लास्टी सामान्य तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम ऐसे मरीजों की सामान्य एंजियोप्लास्टी करते हैं तो उसमें आर्टरी के फटने का खतरा या फिर सडन डेथ का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे बहुत से मरीजों में हम लोग जो है वो बाईपास ऑपरेशन के लिए पेशेंट्स को भेज देते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की एंजियोप्लास्टी परंपरागत तरीके से नहीं की जा सकती। परंतु कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके जरिए हम लोग ऐसे पेशेंट्स को बाईपास से बचा सकते हैं जिनकी आर्टरी में कैल्शियम जमा हो जाता है। उसमें से एक टेक्निक का नाम है, जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रावैस्कुलर लिथोट्रिप्सी। इंट्रावैस्कुलर लिथोट्रिप्सी एक प्रकार का बैलून है जिसके अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स निकलती हैं। वो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स कैल्शियम को ब्रेक करके कोरोनरी आर्टरी या हार्ट की आर्टरी को सामान्य बना देती हैं। तब उसके बाद जब हम लोग उसमें स्टेंट डालते हैं तो वो स्टेंट की लाइफ, उसकी सफलता की दर, उसमें वापस से ब्लॉक आने का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो इस प्रकार की आधुनिकतम तकनीक बहुत से ऐसे मरीज जिनको हम बाईपास इस रीजन से बताते हैं कि उसमें हम परंपरागत एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकते, इनको बचा सकती है। तो इस तरीके से ये पेशेंट थे, इनको हमने आईवीएल किया और आईवीएल करने के बाद हमने सिर्फ 1 दिन के अंदर उनको डिस्चार्ज कर दिया। तो मैं आप लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि टेंडर फार्म हॉस्पिटल में अब डॉक्टरों की टीम, कार्डियोलॉजिस्ट की टीम ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स कर रही है जो रीसेंट हैं, जो एडवांस हैं, जो ऐसे बहुत से पेशेंट्स को फ़ायदा दे सकते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स हाई रिस्क पेशेंट हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स करने की ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू।